हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना का बॉर्डर सिचुएशन जहां पे दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहा है, वहीं पे चाइना के तरफ से बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट का बात भी उठाया जा रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया भी अपने डिप्लॉयमेंट को चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्मी के मूवमेंट को शुरू कर दिया है और अपना सप्लाई रसद के साथ साथ एमुनेशनों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक शिफ्ट किया जा रहा है। बीते 26 दिनों से चलने वाला ये स्टैंड ऑफ के दौरान इंडियन आर्मी के तरफ से कई सारा सप्लाईज और ट्रूप्स को स्टैंड ऑफ के एरिया के नजदीक भेजा जा रहा है, जबकि इनमें से कुछ ट्रूप्स कश्मीर से भी हटा के लद्दाख में शिफ्ट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारी द्वारा हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन में ही लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रूप्स को हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ शिफ्ट किया जाता है और ये एक तनावपूर्ण सिचुएशन है बोल के इस तरीके का डिसीजन लिया गया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि कश्मीर में जरूरत के मुताबिक आर्मी है और रिजर्व को लद्दाख में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कश्मीर के अंदर एंटी टेररिज्म का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइनीज आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख के एरिया में जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है, उसे ही काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा भाया रोड और एयर मार्ग से ट्रूप्स को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें रसद, एमुनेशन और दूसरे तरीके का मशीनरीज और इक्विपमेंट भी शामिल है। दोस्तों, लद्दाख के जिस एरिया में चाइनीज और इंडियन आर्मी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उसके नजदीक वाला गांव डबैक से हाल ही में कुछ लोगों का कहना था कि हर रात को इस एरिया के नजदीक से करीबन 80 से 90 इंडियन आर्मी के ट्रक्स और दूसरे व्हीकल गुजरता है, जिनमें ट्रूप्स कैरियर के साथ साथ एमुनेशन कैरियर और सिविलियन व्हीकल भी शामिल होता है, जिसके द्वारा सामान एक स्थान से दूसरा स्थान स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिम्हा की तरफ से बताया गया है कि लद्दाख के रीजन में इन सप्लाईयों में कुछ ऐसा भी सप्लाई है जो सर्दी के लिए वहाँ पे रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि हर साल जब बर्फबारी होता है तो इस एरिया से कम्युनिकेशन टूट जाता है और रोड के माध्यम से सप्लाई भेजना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए गर्मी के समय बर्फ जब पिघलता है तो सर्दी के लिए सप्लाई को वहाँ पे रिजर्व कर लिया जाता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस सप्ताह दूसरी बार इंडिया और चाइना के बीच में मेजर जनरल लेवल का टॉक होने वाला है। 22 और 23 मई के दिन भी पहली बार इंडियन और चाइनीज आर्मी के मेजर जनरल लेवल के टॉक हुआ था, जो किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाया। पर दोनों देशों के तरफ से ही बीते कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से दोनों देशों द्वारा इस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में इस तरीके का मैकेनिज्म भी है जहाँ पे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे बातचीत करके मुद्दे को सॉल्व किया जाता है। पर दोस्तों, चाइना के तरफ से जहाँ पे एक तरफ बातचीत का कहा जा रहा है, वहीं पे दूसरे तरफ बॉर्डर के नजदीक अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट करने के साथ साथ मीडिया में भी भारत को एक तरीके से धमकाने का कोशिश भी किया जा रहा है। पर इंडिया इन सब धमकियों से नहीं डरता है और चाइना को उसके ही तरीके से जवाब देने के लिए अब अपना भी डिप्लॉयमेंट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख के नजदीक मजबूत करने के साथ साथ अपना पुराना कंस्ट्रक्शन जो कर रहा था उसे भी बरकरार किया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में चाइना के ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए ये दर्शाया गया था कि चाइना द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा उन्नति किया गया है और चाइना अपने हाई ऑल्टीट्यूड हथियारों को लद्दाख के नजदीक डिप्लॉय कर रहा है, जिनमें चाइनीज टाइप 15 टैंक के साथ साथ G-20 हेलीकॉप्टरों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन चाइना भूल चुका है कि भारत इस मामले में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। कारगिल की लड़ाई के समय ही भारत को महसूस हो गया था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में किस किस तरीके का हथियार का जरूरत है, जबकि डोकलाम के समय जिस तरीके से भारत द्वारा चाइना को चैलेंज किया गया और उस एरिया से धकेल के बाहर खदेड़ दिया गया, उसे देखते हुए चाइना को अभी से ही सबक ले लेना चाहिए, नहीं तो भारत अब अक्षय चीन के साथ साथ तिब्बत के एरिया से भी चाइना को खदेड़ देगा और तिब्बत को एक अलग राष्ट्र की तरह आजाद करेगा। पर हैरानी का बात यह है कि चाइनीज मीडिया में अब जिस तरीके का नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो असल में ये दर्शाता है कि भारत का डिप्लोमेसी से चाइना कितना ज्यादा डरा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के और एक रिपोर्ट में चाइना की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका और चाइना के जो शीत युद्ध चल रहा है उसके अंदर भारत हस्तक्षेप ना करे। मतलब जिस तरीके से चाइना के अगेंस्ट में पूरा ग्लोबल अलायंस बन रहा है, भारत उसका हिस्सा ना बने और चाइना के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाए। और दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि चाइना इस तरीके का डिप्लोमेटिक विक्ट्री लेने के लिए ही अपना मिलिट्री प्रेजेंस बॉर्डर के नजदीक बढ़ा रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरीके का जवाब दिया गया है उससे चाइना का ये डिप्लोमेटिक वॉर भी लगभग खत्म हो गया और अब चाइना अपने आप को सिक्योर करने के लिए मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और मीडिया के द्वारा भारत को धमकाने का कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना ऑलरेडी घिर चुका है और लद्दाख के एरिया में जो गेन करने का कोशिश किया गया था वो भी चाइना का विफल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देश साउथ चाइना सी में चाइना को पूरा घेर के रखा है, जबकि इंडियन ओशन के अंदर चाइना जब भी अपना कदम बढ़ाने का कोशिश करता है तो इंडिया द्वारा चाइना को बुरी तरीके से चैलेंज किया जाता है। और अब चाइना लद्दाख के एरिया में भी इंडियन आर्मी द्वारा जिस तरीके से खदेड़ दिया गया उससे चाइना का बौखलाहट और ज्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों,
आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन आर्मी के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जो अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है उससे चाइना को काउंटर करने में कितना ज्यादा आसानी होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।